में खबरें अब कुछ विस्तार से और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की खराब होती आबोहवा पर। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार जा चुका है। दिल्ली के आनंद विहार की अगर बात करें तो यहाँ तो AQI 500 के पार पहुंच चुका है। 543 AQI दिल्ली के आनंद विहार में दर्ज किया गया है और इस वक्त दिल्ली के आनंद विहार की जो हवा है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हवा है और ऐसे में यहाँ के लोगों को सांस लेने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि आनंद विहार में अक्सर ही इस तरह का AQI जो है वो देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे राज्यों से बसें पहुँचती हैं और बसें जब यहाँ पर दूसरे राज्यों से पहुँचती हैं और बहुत ही ज़्यादा तादाद में बसें जब यहाँ पर इकट्ठा होती हैं तो ऐसे में AQI जो है वो यहाँ का खराब श्रेणी में पहुँच जाता है और प्रदूषण बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा इस वक्त आनंद विहार के लोगों को तकलीफें हो रही हैं और चारों तरफ सुबह सवेरे की अगर बात करें तो सुबह सवेरे चारों तरफ एक मोटी सफ़ेद चादर छाई रहती है धुंध की और प्रदूषित चादर होती है वो धुंध की पूरी तरह से। और बता दें कि इस वक्त अस्पतालों में भी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। लोग जो हैं वो कई तरह की तकलीफों के साथ अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, जैसे कि गले में खराश होना, सांस लेने में तकलीफ होना और आंखों में जलन होना। ये तमाम तरह की शिकायतें अब लोगों में आम बात सी हो गई है, क्योंकि जिस तरीके की हवा में लोग सांस ले रहे हैं ऐसे में उनका जीना दुभर हो चुका है और ये तमाम जो बीमारियां हैं वो अब उनके शरीर को जकड़ती नजर आ रही हैं। ऐसे में लोग अस्पताल की तरफ रुख कर रहे हैं और बता दें कि लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा कर ही घर से बाहर निकलिए और घर पर रहना ही ज़्यादा सुरक्षित है इस वक्त, क्योंकि ऐसी हवा में अगर आप बाहर जाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी और भी ज़्यादा मुश्किल भरा समय बन सकता है। जिस तरह की बीमारियां इस वक्त देखी जा रही हैं लोगों में। और इसी के साथ बता दें कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से चारों तरफ माहौल देखा जा रहा है ऐसे में लोगों में भी जागरूकता जो है वो काफ़ी कम है, लेकिन लोग ज़रूर सांस में लेने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं और ये हर तरफ देखा गया है। काफ़ी हद तक लोग जो हैं वो मास्क लगाकर भी घूमते नज़र आते हैं। अगर बात करी जाए प्रशासन द्वारा कदम उठाने को लेकर तो प्रशासन ने लगातार बैठकें जो है वो की हैं, उसमें तमाम ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिए गए, लेकिन जिस तरीके से बैठकें की गई, जिस तरीके से ग्रैप 1 ग्रैप 2 के नियमों को लागू किया गया, ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही थी, क्योंकि जिस तरीके से सख्ती से इन नियमों का पालन करने की बात कही गई ऐसा नज़र कहीं पर भी नहीं आया और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लापरवाही जो है वो देखी गई। और हालांकि 200 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो दिल्ली की सड़कों पर उतारी गई हैं जो कि पूरी दिल्ली में पानी का छिड़काव करेंगी और ये गाड़ियाँ जब पानी का छिड़काव करेंगे तो ऐसे में कुछ राहत ज़रूर मिल सकती है। और पौधों पर, पेड़ों पर, सड़कों पर ये जब गाड़ियां छिड़काव करेंगी पानी का, क्योंकि जिस तरीके से रेत उड़ता है, मिट्टी उड़ती है, ऐसे में काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण उससे भी बढ़ता है और जब पानी का छिड़काव किया जाएगा तो बहुत हद तक राहत जो है वो मिल सकती है। बता दें आपको कि पिछले साल भी इसी तरह से जो है देखा गया था इस महीने में, जब प्रदूषण जो है अपने चरम स्तर पर पहुंच चुका था और ऐसे में लोगों के लिए काफ़ी मुसीबतें उस वक्त देखी गई थी। आर्टिफिशियल बारिश कराने की भी बात उस वक्त पर की जा रही थी और उसी तरह के हालात अब भी उत्पन्न हो चुके हैं। और चलिए अब नोएडा का रुख करते हैं। नोएडा से हमारे सहयोगी महेंद्र भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, लगातार आप नोएडा के खराब होती वो हवा पर जानकारी देते रहे हैं, अपडेट देते रहे हैं। AQI आज नोएडा का क्या कुछ है और इसी के अलावा अगर बात कर ली जाए तो क्या कोई सुधार होने की उम्मीद नजर आ रही है? कब तक दिल्ली NCR के लोगों को, नोएडा के लोगों को राहत मिल जाएगी इस जहरीली हवा से? देखिए पिंकी, कल की अगर अपेक्षा आज करें तो आज थोड़ी बहुत सुधार भी है और आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है नोएडा की वो 260 दर्ज की गई है और ग्रेटर नोएडा की 270 के आसपास, यानी कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 तक पहुंच गई थी अब वो उसमें थोड़ी सुधार हो रही है, क्योंकि कल जिस तरीके से हवा की गति में रफ्तार आई थी तो जिसके कारण जो पॉल्यूशन था वो मूव हो चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल रही है। और दूसरी तरफ देखिए, आज छठ पूजा है, यानी कि आज जो छठी व्रती हैं आज वो घाट पे जाएंगी और सूर्य देवता को अर्घ देंगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक कुदरत का करिश्मा है कि भगवान का एक तरीके से गिफ्ट है उन लोगों के लिए जो आज पूरे दिन छठ पे बाहर रहेंगी। तो मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से देखेंगे आप। ये जो पॉल्यूशन उतना नहीं दिखेगा जो बाकी दिनों में दिखता है, क्योंकि हमने देखा परसों किस तरीके से पूरे दिल्ली एनसीआर में स्मोक की चादर एक तरीके से लग गई थी। लोग घर से जब बाहर निकल रहे थे तो कहीं ना कहीं उनको आंखों में जलन हो रही थी, मगर आज आप देखेंगे तो तस्वीरें थोड़ी साफ नजर आएंगी
और ये छठ घाट भी आपको सामने दिखा देगा। ऐसे में आज देखिए लाखों जो छठ व्रती होंगे वो छठ में घाट पे जाकर जो सूर्य देवता है डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भगवान का एक तरीके से कह सकते हैं कि एक गिफ्ट है अपने छठ जो लोग व्रत वाले लोग। क्योंकि हमने देखा किस तरीके से 2 दिन से लगातार जो नोएडा एनसीआर की आबो हवा थी काफी जहरीली हो रही थी, और जो ऊंची ऊंची इमारत थी वो बिल्कुल धुंधली नजर आ रही थी। एक्यूआई 350 के पार पहुंच गई थी। जब लोग घर से बाहर निकल रहे थे तो कहीं ना कहीं उन्हें खांसी की समस्या आ रही थी, सांस लेने में तकलीफ आ रही थी। ऐसे में ये तस्वीर देख के लगता है कि कहीं ना कहीं जो कुदरत का एक करिश्मा है, क्योंकि हम देख रहे थे किस तरीके से जो पॉल्यूशन का लेवल है लगातार बढ़ रहा था और धुंध छाई थी, सुबह के वक्त कुछ नहीं नजर आता था। मगर आज ये तस्वीर देखिए आपको बिल्कुल साफ सुथरी नजर आएगी। और ये तस्वीर केवल यहीं की नहीं है, पूरे तस्वीर पूरे जनपद की है। चाहे हम ग्रेटर नोएडा की बात करें, दादरी की बात करें, नोएडा एक्सटेंशन की बात करें, या कुछ नोएडा से सटे आसपास जगहों की बात करें, हर जगह जो है पॉल्यूशन थोड़ा कम हुआ है। दूसरी तरफ जो टेम्परेचर है, आप देखिए टेम्परेचर भी थोड़ा कम हुआ है। सुबह और शाम की जो ठंड होती है वो लोगों को अब लगने लगी। तो ऐसे में आप देखेंगे जो छठ घाट है बिल्कुल साफ और क्लियर दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार जो रात से ही हवा चल रही है उसका यही रहा कि पॉल्यूशन जो है घट चुका है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या ये पॉल्यूशन कल भी रहेगा या इसी तरह से मूव हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा किस तरीके से यही नोएडा है, यही ग्रेटर नोएडा, जहां एक्यूआई 350 तक पहुंच गया था। दूसरी तरफ देखिए जो प्रशासन की बात कहे कि नोएडा प्राधिकरण हो या पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग हो या अन्य जो संबंधित अधिकारी हो, जिन्होंने कहा था कि इतनी संख्या में वाटर स्प्रिंकल मशीन है, इतनी संख्या में जो स्मोक गन लगाए गए हैं, वो केवल खाना पूर्ति के लिए, वो केवल सोशल मीडिया पे है। चाहे एक्स पोस्ट की बात करें, हकीकत में धरातल में उसका 20% भी काम नहीं देखा जा रहा। कल भी हमने देखा किस तरीके से नोएडा प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर किया कि हमने पिछले 1 महीने से अब तक तकरीबन इतना रुपए का जुर्माना लगा दिया, इतने रुपए का ये कर दिया, इतने हमारे पास एंटी स्मोक गन है, मगर उसमें से अधिकतर जो है वो धरातल पे है ही नहीं। चाहे हम पानी के छिड़काव की बात करें, और सबसे दूसरी बड़ी बात देखिए पराली नहीं जलाई जा रही। ये जो पॉल्यूशन है, ये जो धूल मिट्टी उड़ने वाली है उसका पॉल्यूशन है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं वो पॉल्यूशन है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं उसका पॉल्यूशन है। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी है, संबंधित अधिकारी हैं, उनको थोड़ा सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में और ज्यादा जो दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन है वो बढ़ता नजर आएगा। ऐसे हमने देखा हमने 2023 भी देखा था कि किस तरीके से जो पॉल्यूशन की चपेट थी पूरे दिल्ली एनसीआर में थी, और जो पॉल्यूशन का लेवल था वो 550 के पार पहुंच गया था। मगर इस बार देखिए एक बार कह सकते हैं कि दीपावली में भी हमें ज्यादा पॉल्यूशन देखने को नहीं मिला। जो सोचा था कि पटाखे जलाने के बाद जो पॉल्यूशन का लेवल होगा वो 550-600 तक पहुंच जाएगा, वहां भी बहुत ज्यादा तेज हवा चली थी। और आज छठ पूजा है, तो ऐसे में देखिए एक तरीके से कह सकते हैं कुदरत का करिश्मा है कि भगवान भी नहीं चाहते जो उनके बच्चे हैं वो इस पॉल्यूशन में अपनी छठ पूजा करें। हमने देखा किस तरीके से बिल्कुल घाट में भी काफी जी बिल्कुल बिल्कुल महेंद्र, आएंगे आपके पास। फिलहाल रुक कर लेते हैं दिल्ली का भी। दिल्ली से हमारी सहयोगी आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि आईटीओ से सीधा अपडेट देंगे। और जिस तरीके से महेंद्र आपने बताया कि अब हवा जो है वो इतनी जहरीली हो चुकी है कि ऐसे में छठ पर्व पर भी इसका असर जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ राहत जो ज़रूर बीच बीच में मिलती रही है, और वो सिर्फ इसलिए मिलती रही है क्योंकि मौसम में थोड़ा बदलाव देखा गया, हवा की गति बढ़ती देखी गई। आरजू हमारे साथ हैं और आरजू से हम बात करेंगे और जानने चाहेंगे बिल्कुल। देखिए पिंकी, अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो इस वक्त हम आईटीओ पे मौजूद हैं और लगातार प्रदूषण का स्तर अगर देश की राजधानी में बात करें तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एक बार तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं विजिबिलिटी जो है वो पिछले कई दिनों से आज काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आ रही है, और लगातार विजिबिलिटी जो है वो कम होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि आने वाले समय में टेम्परेचर जो है वो भी गिरने वाला है, और इसी के साथ ही प्रदूषण का स्तर जो है वो भी बढ़ सकता है, क्योंकि आने वाले 10 दिन बहुत क्रूशियल जो है वो बताए जा रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में अगर बात करें तो पराली जलने की जो संख्या है उनमें भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। लेकिन अगर बात करें तो पूरी कोशिश कहीं ना कहीं सरकारों की तरफ से की जा रही है। ये बात एनवायरमेंट मिनिस्टर जो है केंद्रीय के, उन्होंने भी ये बात कही है कि सरकारें कोशिश कर रही हैं, लेकिन इन कोशिशों को और बढ़ाने की जरूरत है। अगर बात करें तो आज का एक्यूआई 366 दर्ज किया गया है, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी में आता है, और लगातार ये जो
आंकड़ा है ये बना हुआ है, लगातार 300 के ऊपर और 400 के करीब AQI जो है वो दर्ज किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 400 के करीब है। अगर द्वारका की बात करें, जहांगीरपुरी की बात करें, तो ऐसे इलाके, आनंद विहार की बात करें जहां पर व्हीकुलर मूवमेंट ज्यादा रहता है, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, कंजेस्टेड एरियाज है, वहां पर AQI अभी भी 400 के करीब बना हुआ है। तो लगातार ये बात गंभीर है और लगातार कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन अगर बात करें जमीनी स्तर पर तो कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करते हैं पिछले साल से और इस साल में, लगातार हल्की फुल्की जो चीजें बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिवाली के बाद एकदम से AQI बेहद ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन इस बार अगर देखें तो हल्का इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है, जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी बताया। तो लगातार अगर दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें तो हल्का सुधार है, लेकिन ये सुधार इसलिए आया है क्योंकि सरकारों ने कहीं ना कहीं हल्का फुल्का काम किया है और इसमें जरूरत है और ज्यादा परमानेंट सॉल्यूशन की, ताकि और ज्यादा इंप्रूवमेंट जो है आने वाले समय में देखा जा सके। जी। लेकिन आरजू अगर बात की जाए तो अगर आनंद विहार की हम बात करें तो आनंद विहार में तो अभी भी AQI जो है वो 543 बना हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब श्रेणी में आ जाता है। और अगर इसके अलावा बात की जाए तो स्मोक टावर को लेकर अगर हम बात करें तो स्मोक टावर की स्थिति क्या कुछ है, जल्दी से ये जवाब पूरा कीजिएगा और उसके बाद गाजियाबाद का रुख करेंगे। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अनिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजू। जी बिल्कुल, अगर आपने बात करी स्मॉग टावर की, तो स्मॉग टावर का हाल किसी से छुपा नहीं है और आज भी उसकी परिस्थिति कुछ उसी तरीके से बनी है। और आज भी अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक केंद्र सरकार की तरफ से लगाया हुआ स्मॉग टावर जो कि आनंद विहार में मौजूद है, और एक दिल्ली सरकार की तरफ से लगाया हुआ स्मॉग टावर जो कनॉट प्लेस में मौजूद है। और दोनों ही स्मॉग टावर पे इस वक्त ताले लगे हुए हैं और ये बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि जब जरूरत है जनता को, क्योंकि उनके पैसों से ही ये स्मॉग टावर जो है वो लगाए गए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं किस तरीके से बर्बादी जो है वो जनता के पैसे की हो रही है, क्योंकि कोई दोनों में से कोई भी स्मॉग टावर काम नहीं कर रहा है। और जिस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, जब AQI अपने टॉप पर है, जब लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उस वक्त एक जो स्मॉग टावर है वो काम नहीं कर रहे हैं। स्मॉग टावर का एक बहुत बड़ा रोल होता है प्रदूषण को कम करने बिल्कुल आरजू, और अगर बात की जाए बिल्कुल अपने पर्टिकुलर एरिया की हवा को शुद्ध कर। आरजू बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात की जाए तो देखिए फिलहाल कदम जो है सरकार की तरफ से ऐसे सख्त कोई उठते नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम का पूरा अहम योगदान जो है इस वक्त अगर हम कहें इस प्रदूषण के थोड़े कम होने पर, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस महीने में हर साल ठंड जो है वो जोरों पर पड़ने लगती है, लेकिन इस बार इस महीने में ठंड नहीं पड़ी है। अक्टूबर का महीना सबसे गर्म महीना बताया गया, और अगर बात कर ली जाए तो हवा की गर्मी है, इसलिए थोड़ी राहत है प्रदूषण से। अगर यहीं पर ये महीने में ठंड होती तो ये प्रदूषण और भी ज्यादा गंभीर स्थिति में देखा जाता, और हवा की गति सबसे ज्यादा अहम रहती है ऐसे में, और इसलिए इस प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली हुई है। चलिए रुक करेंगे गाजियाबाद का, जहां से हमारे सहयोगी अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, गाजियाबाद में फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, स्थिति तो बेहद खराब है और लगातार पोल्यूशन का स्तर अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दिवाली के बाद कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन पोल्यूशन AQI जो कम हुआ हो, लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल आज की बात करें तो लोनी जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, वहां पर 390 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, जो कि बिल्कुल 400 के करीब पहुंच गया है, जो कि बेहद खराब स्थिति में है। तस्वीरें हम दिखाएंगे किस तरीके की आज देखी गई हैं, क्योंकि लगातार टेम्परेचर भी अब डाउन होता जा रहा है। आज 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फिलहाल का दर्ज किया जा रहा है। अब जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो ये स्मोक की जो चादर है और साथ ही कोहरे की मार भी आम जनता झेलेगी। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जो आसपास का वातावरण है बिल्कुल धुंधला सा दिखाई दे रहा है। ये वो खतरनाक धुआं है जो आम जनता की सांसों पर सीधा सीधा अटैक कर रहा है। फिलहाल कोई पोल्यूशन का सोल्यूशन किसी के पास नहीं दिख रहा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लगातार कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, कागजों में लगातार कार्रवाई की जा रही है, पर जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। दरअसल मैं बता दूं आपको, ग्रैब 2 के नियम पहले से ही लागू हैं, पर कोई भी नियम का जो पालन होना चाहिए वो बिल्कुल भी मुझे नहीं दिखा। जैसे कि ग्रैब 2 के नियम लागू होते हैं तो सड़कों पर लगातार छिड़काव किया जाता है, जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रियां हैं जो ज्यादा धुआं दे रही हैं उस पर भी कंट्रोल किया जाता है। साथ ही जो कंस्ट्रक्शन की साइट हैं
उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, टीम गठित की जाती है, लगातार मॉनिटरिंग करती है। पर गाजियाबाद में कोई भी इस तरीके की चीजें नहीं दिखी जो ग्रैब 2 के नियम का पालन करती हुई दिखाई दें। कोई भी अधिकारी उस लेवल पर मुझे नहीं दिखाई दिया। यही वजह है लगातार गाजियाबाद की आबो हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। अब हो सकता है कुछ ही दिन बाद हम रिपोर्ट करेंगे कि 300 ग्रैप 3 के जो नियम है वो भी लागू करने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो हालात बने हुए हैं वो अग्रसर करते हैं अगले नियम को लागू करने के लिए, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर कुछ नहीं दिख रहा है। अब जरूरत है तो आम जनता को भी अपनी सहभागिता इसमें दिखाने की, क्योंकि अधिकारियों की तरफ से कोई काम नहीं है। पर जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो मास्क का इस्तेमाल करें, या उनके घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या वो झाड़ू का लगाने का काम घर के बाहर या वो कर रहे हैं तो पानी डालकर ही लगाएं। इस तरीके के एडवाइस अधिकारी जो है लगातार कर भी रहे हैं। साथ ही अब तो ये हालात बने हुए हैं जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि लगातार जो मरीज है अस्पतालों में गले में खराश और आंखों में जलन के जो मरीज हैं वो ज्यादातर अब वहां पहुंच रहे हैं। स्पेशली एक वार्ड भी बनाया गया है ऐसे मरीजों के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से साफ आदेश दे दिए गए हैं। जैसे ही त्योहारी सीजन शुरू हुआ तो 24 घंटे जो है डॉक्टरों की तैनाती गाजियाबाद में की गई है। यूपी के सीएम द्वारा कहा गया है किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पोल्यूशन से रिलेटेड हो या कोई वैसी बीमारी से कोई परेशान हो तो उसको तुरंत जो है चिकित्सा दी जानी चाहिए। इस तरीके की बातें भी अब कही जा रही हैं। पूरी प्लानिंग जो है योगी सरकार द्वारा गाजियाबाद में की गई है। साथ ही पराली की लगातार जिक्र हो रहा है और जो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी रोटी सेक रहे हैं, वो दूसरे राज्यों पर डाल रहे हैं। पर योगी सरकार की तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया है कि जो भी जिले के डीएम होंगे वो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। यदि कोई भी किसान है वो पराली का जला रहा है तो उस पर सख्त से सख्त एक्शन हो। और साथ ही उसका निस्तारण की भी बात की गई है, क्योंकि लगातार जो जिलाधिकारी हैं वो मीटिंग करेंगे गांव-गांव जाकर, उनकी कोई पराली जलाने की या पराली की जो व्यवस्था है उसको भी सुनिश्चित जो है जिले के अधिकारी कराएंगे। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की प्लानिंग अब तैयार कर ली गई है। फिलहाल जो है पोल्यूशन आउट ऑफ कंट्रोल है। जरूरत है अधिकारियों को भी ध्यान देने की और साथ ही आम जनता को भी। बिल्कुल अनिल, बिल्कुल जिस तरीके से गाजियाबाद में आपने बताई तैयारियां और किस तरीके से तैयारियां यहाँ पर यूपी सरकार द्वारा की गई हैं और तमाम बंदोबस्त जिस तरीके से आपने बताया अस्पतालों में भी किए गए हैं। और फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो देखिए अस्पतालों में इस वक्त जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि मौसम में बदलाव हो रहा है और जब जब मौसम बदलता है तब तब बीमारियां भी अनेकों आने लगती हैं। और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो कोहराम मचता है वो अगर हम बात कर लें तो डेंगू की वजह से सबसे ज़्यादा मरीज अस्पताल में पहुंचते हैं और उसी बीच जो है इस प्रदूषण की मार भी लोग झेल रहे हैं। चलिए फिलहाल एक बार फिर से रुक कर लेते हैं नोएडा से हमारे सहयोगी महेंद्र भाई हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र, अगर बात की जाए लोगों में जिस तरीके से इस प्रदूषण को लेकर समस्याएं बढ़ रही हैं, सबसे ज्यादा संख्या मरीजों की कौन से वर्ग की देखी जा रही है? क्या बुजुर्ग सबसे ज्यादा पहुंच रहे हैं, बच्चे सबसे ज्यादा पहुंच रहे हैं अस्पतालों में, या फिर अस्थमा के मरीज? देखिए पिंकी, जब ये पॉल्यूशन शुरू हुआ था यानी कि सितंबर के बाद पॉल्यूशन का लेवल अचानक बढ़ा था, उसी टाइम से जो अस्थमा के मरीज थे यानी कि सबसे ज्यादा जो ये इफेक्ट कर रहा था वो अस्थमा के मरीज के, और जिनको पहले से ही सांस लेने में दिक्कत हो उनको सबसे ज्यादा ये जो पॉल्यूशन था घेर रहा था। अब धीरे धीरे ये पॉल्यूशन बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, घर में रह रही महिलाएं को सबको ये अपनी आगोश में जकड़ रहा है, क्योंकि ये जो पॉल्यूशन है आप चाहे घर पे रहिए या बाहर रहिए सांस तो आपको लेनी होगी, और जो जहरीली सांस है जब आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके गले में खराश होती है।
जो सरकारी अस्पताल है और जो निजी अस्पताल है, दोनों जगह हर हर दिन तकरीबन सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं और सबको यही शिकायत है कि हमारी आंखों में जलन हो रही है, खांसी की शिकायत हो रही है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जो डॉक्टर भी है वो ही कह रहे हैं कि देखिए जो भी मरीज आ रहे हैं उनकी जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि खांसी सर्दी के जो टाइम पीरियड होता है 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है, मगर इस पॉल्यूशन में वो 10 से 15 दिन उनको लग जा रहे हैं। और उसके बावजूद भी अगर आप फील्ड में रहते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे नौजवान हो या बच्चा, फील्ड में अगर आप रहते हैं, मैदान जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जब बातचीत करते हैं तो आपके गले में खराश होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, आंखों में जलन होती है। तो सोचिए स्थिति ये हो चुकी है और ये स्थिति इस बार की नहीं है, केवल 2024 की नहीं है, ये 2023 की भी रह चुकी है, 2022 की भी रह चुकी है, क्योंकि पॉल्यूशन इस कदर हावी हो जाता है दिल्ली एनसीआर में कि जो भी व्यक्ति बाहर होता है उसको एहसास होता है कि किस हम जंगल में रह रहे हैं, किस हम गैस के चैम्बर में रह रहे हैं। और ये पता नहीं क्यों अधिकारी जो है या तमाम जो सरकारें क्यों है अक्टूबर के महीने में या नवंबर के महीने में अपना एक्शन प्लान क्यों बनाती है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है सरकार के द्वारा कि स्मोक गन लगाए गए हैं, वाटर स्प्रिंकल है, पानी का छिड़काव किया गया ठीक है। है। मैं सच बता रहा हूँ, जब से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं पिछले 15 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं भी ऐसा कुछ खास व्यवस्था नहीं दिखी जिसकी वजह से हम ये लोग कहे कि नहीं, सच में जो संबंधित अधिकारी है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इसकी वजह से पॉल्यूशन कम हुआ है। मुझे लग रहा है केवल खानापूर्ति हो रही है, बिल्कुल पॉलिटिक्स की जा महेंद्र, रही है। बिल्कुल 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 महेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया, अगर ये व्यवस्थाएं पहले कर ली जाती तो हो सकता था कि इस बार जो ये प्रदूषण की मार इतनी झेली जा रही है ये थोड़ी और कम हो जाती और लोगों को राहत मिल जाती। फिलहाल आप सभी सहयोगी जो हैं वो ग्राउंड जीरो से सीधा रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में इस प्रदूषण की जहरीली हवा से खुद को भी बचाए रखिएगा, मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। और अभी